हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि वो फैक्टर्स जो किसी भी जो है पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को, कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, कहीं कम पॉपुलेशन होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट है पॉपुलेशन चेंज, यानी कि पॉपुलेशन में ये जो चेंज है वो क्यों आता है, कैसे आता है। और पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी कि कौन जो है पॉपुलेशन चेंज जो है किस किस पैटर्न पे हमें पॉपुलेशन चेंज जो है देखने को मिल रहा है या मिलता है, वो हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इसको जो है अफेक्ट करने वाले जो पॉपुलेशन है उसमें जोग्राफिकल जो है फैक्टर्स भी होते हैं, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यानी कि भौतिक जो या भौगोलिक जिसे कहा जा सकता है, ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे भौगोलिक फैक्टर्स जो है यानी कि जो है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं, सबसे पहला है टोपोग्राफी। People always prefer to live on plain rather than mountain and plateau because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities। जो है हर व्यक्ति जो है ज़्यादातर जो है प्लेन एरिया में जो है प्लेन एरिया में रहना पसंद करता है, रैदर देन बजाय इसके कि वो माउंटेन और प्लाटू एरिया में रहे। माउंटेन और प्लाटू एरिया में जो लाइफ होती है वो काफ़ी टफ होती है, और वो जो है एग्रीकल्चर के लिए या इंडस्ट्री लगाने के लिए या सर्विस अगर कोई शुरू करनी है तो उसके लिए वो सूटेबल एरिया नहीं माना जाता। तो ज़्यादातर लोग जो है प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो है फार्मिंग के लिए सूटेबल होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए भी, ट्रांसपोर्ट के लिए भी जो है ये सूटेबल एरिया होता है। सूटेबल जो है यहाँ पर जो है सूटेबल जो है फैक्टर्स जो है पाए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। The Ganga Plains are the most densely populated area of the world, while mountain like Andes, Alps and Himalaya are sparsely populated। यही कारण है कि गंगा का जो प्लेन एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है या कह सकते हैं पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है गंगा के प्लेन में। इसके ऑपोजिट जो पहाड़ी इलाका है, हिमालय का हो गया, अल्प्स हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है, यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी लो है वहाँ। नेक्स्ट जो दूसरा जो फैक्टर है जो ज्योग्राफिकल फैक्टर में, वो है क्लाइमेट, मौसम या जलवायु। People usually avoid extreme climate that are very hot or very cold like Sahara Desert, polar region of Russia, Canada, Antarctica। हर व्यक्ति जो है ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी जगह पे या ज़रूरत से ज़्यादा गर्म जगह पर रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर जो है सर्वाइव करना जो है बहुत मुश्किल होता है। जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो, तो हमारे लिए सर्वाइव करना वहाँ पर मुश्किल होता है। इस वजह से लोग जो है ऐसे एरिया में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर न तो ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी पड़ती हो, न ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ती हो। तो ऐसे एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है जहाँ पर जो है मॉडरेट टेम्परेचर होता है, लेकिन ऐसे एरिया जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी और ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर पॉपुलेशन कम होता है। सॉइल, मिट्टी। फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, ये सारे जो है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं। फर्टाइल सॉइल क्योंकि जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है, वो सुटेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए। इस वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं फर्टाइल प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो फर्टाइल प्लेन है, जो सॉइल है या जो प्लेन है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, वहाँ पर जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एरिया में। वाटर, नेक्स्ट है पानी। People prefer to live in the area where fresh water is easily available. The river valley of the world are densely populated while desert has per population। हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि पानी जो है हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, और हर व्यक्ति चाहता है ऐसी जगहों पे रहना जहाँ पर फ्रेश वाटर ईजिली अवेलेबल हो, पीने के लिए पानी जहाँ पर हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए। कहीं कहीं एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, पीने के लिए पानी लोगों को नहीं मिलता है, लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से लोग ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर पानी जो है ईजिली अवेलेबल हो जाता है, और यही रीज़न है
जिसकी वजह से रिवर वैली का जो एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। डेजर्ट एरिया, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ पर पॉपुलेशन कम पाई जाती है। नेक्स्ट है मिनरल्स। एरिया विथ मिनरल डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड। जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जो है अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा सकता है, तो वहाँ पर जो है लोग रहना पसंद करते हैं। इसके ऑपोजिट ऐसी जगह जहाँ पर मिनरल्स पाए नहीं जाते हैं, मिनरल्स नहीं होते हैं, वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। जिसे दिया है कि डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट लीड्स टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दिस एरिया। डायमंड माइंस जो है साउथ अफ्रीका और जब मिडिल ईस्ट में जो है ऑयल का जब डिस्कवर हुआ तो लोगों ने यहाँ रहना शुरू कर दिया। तो ये तो थे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। एग्जाम्पल दिया है पूना। ऐसे एरिया जहाँ पर बेटर हाउसिंग फैसिलिटी हो, एजुकेशन की और हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है, वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं, लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे पूना जो है यहाँ पर जो है पॉपुलेशन जो है इन्हीं रीजंस की वजह से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर्स। प्लेस विथ रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। जहाँ ऐसी जगहें जहाँ पर रिलीजन या कल्चरल जो है मीन्स जिससे जो है विरासत होती है, वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। जो थोड़े रिलीजन में ज़्यादा विश्वास करते हैं वो जो है वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। जैसे वाराणसी, इंडिया में वाराणसी, जेरूसलम और वेटिकन सिटी जो है, ये ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर लोग जो हैं कल्चरल फैक्टर्स की वजह से रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर। इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दिस एरिया। जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से ज़्यादा लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिल सके। ओसाका इन जापान, मुंबई इन इंडिया टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। ओसाका जो है जापान का और मुंबई जो है इसी वजह से डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं और लोग यहाँ पे रोज़गार की तलाश में ज़्यादा जाते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन चेंज। The population change refer to change in the number of people during a specific time. Population जो है किसी जो है specific time में जो है number of people में change होना जो है population change कहलाता है। The world population has not been stable. It has increased manifold. जो world की population है जितनी पहले थी आज वो इतनी नहीं है, कई गुना ज़्यादा इसमें जो है changes आ चुके हैं। क्यों? इसका रीज़न ये है कि दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। हर साल जो है न जाने कितने जो है लोगों का जन्म होता है और कितने ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। तो ये बर्थ और डेथ जो है जो हर साल जो है हो रही है, लगातार होती रहती है, इसकी वजह से ये जो पॉपुलेशन है उसमें चेंज हमें देखने को मिलता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन में हमेशा चेंज हमें देखने को मिलता है, चाहे वो किसी कंट्री की बात की जा रही हो या पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही हो। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल 1800 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रो स्टेडली बट स्लोली। जब शुरू में 1800 जब था, 1800 तक जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी, लेकिन काफ़ी धीरे बढ़ रही थी, काफ़ी स्लो स्पीड से बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त जन्म तो ज़्यादा हो रहा था लेकिन डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा थी। उस समय जो है ज़्यादा लोगों के पास जो है सफिशिएंट फूड अवेलेबल नहीं था, जिस तरीके के खाने की उन्हें ज़रूरत थी उस तरह का खाना अवेलेबल नहीं था। हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी प्रॉपर, जितनी ज़्यादा दवाएँ नहीं थी उस समय, और उस समय फार्मर्स जो हैं इतने एबल नहीं थे कि वो जो है ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, तो जिसकी वजह से लोगों की फूड रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से टोटल पॉपुलेशन में जो इंक्रीज था वो काफ़ी स्लो था, काफ़ी लो इंक्रीज था, क्योंकि जितने ही ज़्यादा लोग जन्म लेते थे उतने ही ज़्यादा लोग मरते भी रहते थे। तो वो एक जो है इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिलता था पॉपुलेशन में, या काफ़ी कम इंक्रीज होता था पॉपुलेशन के साइज में। इन 1804 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच 1 बिलियन। 150 years later in 1959 the world's population reached 3 billion. This is often called population explosion. 1804 में जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है 1 बिलियन तक पहुंच गई, और उसके फिर 150 साल बाद 1959 में जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3 बिलियन तक पहुंच गई थी। और इसे जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट भी कहा जाता है, जब ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन अलग अचानक से बढ़ जाती है।
द मेन रीज़न फॉर दिस ग्रोथ वॉज, ये जो है ग्रोथ जो हो रहा था अचानक से इतना ज़्यादा ग्रोथ जो हुआ पॉपुलेशन में, इसके पीछे रीज़न ये था बेटर फूड सप्लाई। इस समय तक बेटर फूड सप्लाई लोगों को मिलने लगी थी, मेडिसिन्स काफ़ी डेवलप हो चुकी थी, काफ़ी नई नई दवाएं जो है बनाई जा सकती थी, कई बीमारियां ऐसी थी जो पहले अनक्योरेबल थी, जो उसके लिए भी दवाइयाँ बन चुकी थी। डेथ रेट जो है वो रिड्यूस हो रहा था और बर्थ रेट जो है पहले की तरह स्टिल था, उसमें कोई कमी नहीं हो रही थी, बर्थ रेट उसी की तरह था, लेकिन डेथ रेट में कमी आ रही थी दवाएं बढ़ने की वजह से, नई नई मेडिसिन्स बढ़ने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ने की वजह से और फूड, प्रॉपर फूड की वजह से जो है वो डेथ रेट में कमी आ रही थी, जिसकी वजह से तेज़ी से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही थी। बर्थ इज यूजुअली मेजर यूजिंग बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। देखिए हम बर्थ को बर्थ रेट से मेज़र करते हैं, बर्थ रेट जो है 1000 लोगों पर, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, जन्म लेने वाले बच्चों की जो संख्या होती है 1000 पॉपुलेशन में 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जो होती है वो बर्थ रेट कहलाता है। डेथ रेट 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की जो संख्या होती है, मरने वालों की संख्या जो है वो डेथ रेट कहलाती है। माइग्रेशन, माइग्रेशन जो है मूवमेंट ऑफ पीपल, चाहे एक जो है कंट्री से या एक जगह से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं या दूसरे जगह से आकर एक जगह किसी जगह आते हैं, बसते हैं, तो उसे माइग्रेशन कहा जाता है। किसी पर्टिकुलर जगह से लोगों का जाना या किसी जगह से लोगों का आकर वहाँ बसना भी माइग्रेशन ही कहलाता है। तो माइग्रेशन जो है किसी भी देश की पॉपुलेशन में जो चेंज होता है वो 3 चीज़ों से होता है, बर्थ रेट, डेथ रेट या माइग्रेशन। Birth and death are natural causes of population change. The difference between birth rate and death rate of a country is called natural growth rate. किसी भी कंट्री का जो है बर्थ रेट जो होता है और डेथ रेट, इनके बीच में जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है वो ग्रोथ रेट होता है किसी भी कंट्री का, यानी वो बताता है कि कितनी पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ हुआ है, तो उसे नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाता है। और क्यों किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो ग्रोथ रेट जो है जितना तेज़ी से ग्रोथ रेट बढ़ेगा, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो अंतर है वो जितना तेज़ी से बढ़ेगा उतने ही तेज़ी से जो है किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन जो है बढ़ती है या उसमें पॉपुलेशन चेंज जो है देखने को मिलता है। माइग्रेशन जो है पॉपुलेशन के साइज को चेंज करने का अलग वे है, या एक और जो है मेज़र है जिसकी वजह से, एक और जो है फैक्टर है जिसकी वजह से किसी कंट्री के पॉपुलेशन में चेंज आता है। और जब व्हेन पीपल मूव विद इन कंट्री और बिटवीन कंट्री तो उसे माइग्रेशन कहा जाता है। इमिग्रेंट कहा जाता है वो लीव द कंट्री, जो एक कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में जाते हैं तो छोड़कर जाने वाले को इमिग्रेंट कहा जाता है, और छोड़कर किसी और कंट्री को छोड़कर आने वाले को जो अराइव होते हैं उन्हें इमिग्रेंट कहा जाता है। तो जो है माइग्रेशन की वजह से भी जो है किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन जो है उसमें हमें चेंज देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पूरे वर्ल्ड का बढ़ते जा रहा है, तेज़ी से पॉपुलेशन में जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन ये हर एक कंट्री में जो है इक्वल देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें जो है काफ़ी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहीं पे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन जो है काफ़ी स्लो स्पीड से बढ़ रही है, वहाँ पर तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। कंट्री लाइक केन्या हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, दे हैड बोथ high birth rates and death rates. Now with improving health care, death rates have fallen, but birth rate are still remain high, leading to high growth rate. जो कंट्री है केन्या का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसके जहाँ पर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे साल दर साल तेज़ी से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। पीछे रीज़न ये है कि डेथ रेट जो है वो तेज़ी से कम हो रही है क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, लेकिन बर्थ रेट में कमी नहीं आ रही है। बर्थ रेट वैसे ही है, बर्थ रेट जो है उसी स्पीड से बढ़ रही है, डेथ रेट में कमी आती जा रही है, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन जो है तेज़ी से इंक्रीज कर रही है। इन अदर कंट्री लाइक यूनाइटेड किंगडम, यूके की जो है वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी स्लो
स्पीड से बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पर लो डेथ रेट है और लो बर्थ रेट है। वहाँ पे बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन काफ़ी स्लो स्पीड से वहाँ बढ़ रही है, यानी कि वहाँ पर इतना ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है टोटल पॉपुलेशन में। तो इस तरीके से चेंज ऑफ पॉपुलेशन का जो पैटर्न है वो हमें अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।